हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 33 जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 18 आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजनल अनुच्छेद 352 से 360 तक जिसमें है राजकीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन। हर एक चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल, वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी और इनके प्रभाव सभी को हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं हम राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी हमारे देश के अनुच्छेद 352 में कहा गया है, जब राष्ट्रपति को यह पता चलता है कि संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक भाग में सशस्त्र ने विद्रोह या विदेशी आक्रमण या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि हमारे देश में कई सारे राज्य हैं, तो अगर किसी भी राज्य में या पूरे देश में कहीं भी ऐसा विद्रोह उत्पन्न हो चुका है कि उस राज्य के प्रशासन से वह संभाला नहीं जा रहा है और वह एक उग्र रूप ले रहा है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे देश के किसी विशेष भाग में भी राष्ट्रपति आपातकालीन लागू कर सकते हैं। यानी कि इसका कहना है कि देश के अगर किसी एक हिस्से में, किसी एक राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो राष्ट्रपति सिर्फ उसी क्षेत्र में राष्ट्रपति आपात लगा सकता है। राष्ट्रपति के दौरान राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। यानी कि जो हमारा मंत्रिमंडल है केंद्र का, उसकी लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। आगे देखते हैं हम इसमें अनुच्छेद 353। अनुच्छेद 353 केंद्र सरकार अपनी कार्यकारी का विस्तार करके राज्य को इसकी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकते हैं, अर्थात राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। हालांकि राज्य सरकार का विघटन नहीं किया जाता। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर किसी राज्य में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो वहां की मतलब सरकार जो है उसका विघटन नहीं किया जाता, मतलब उसको समाप्त नहीं किया जाता, उस सरकार की बस शक्तियां ले ली जाती हैं केंद्र सरकार के पास। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। यानी कि जो राज्य में कानून बनाने हैं उनका अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। अनुच्छेद 354 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हुए करों यानी कि टैक्स का विभाजन में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि जो केंद्र और राज्य के बीच में करों का आदान प्रदान होता है उसमें संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाता है। यानी कि अगर किसी हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लग चुकी है तब उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है लोकसभा का। इस तरह लोकसभा का कार्यकाल अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल अगर आपातकाल की स्थिति बन रही है हमारे देश में तो लोकसभा का कार्यकाल धीरे धीरे एक साल 6 महीने कर करके आगे तक अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी हमारे मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं
21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार हमारे निलंबन कर दिए जाते हैं। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की लागू कर दिया गया है, यानी कि हमारे भारत देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। सर्वप्रथम हमारा 1962 में किया गया था। सर्वप्रथम 1962 आप सन याद रखें, एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। सर्वप्रथम 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इसे लागू किया गया था, जो कि 1968 तक चला। ठीक है, 1968 में इसको समाप्त किया गया। पहले आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति हमारे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 1962 से 1968 पहला आपातकाल चीन युद्ध के दौरान। दूसरी बार 1971 में दूसरी बार आपात लगा हमारे देश में 1971 में। बांग्लादेश संकट के समय, यानी कि जब पाकिस्तान 2 पार्ट का था और बांग्लादेश का जन्म नहीं हुआ था, यानी कि बांग्लादेश नहीं बनाया गया था, उस समय जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, तब हमारे देश में आपातकाल स्थिति बनाई गई थी। ठीक है, यह आपातकाल चल ही रहा था कि तीसरी बार इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति के हवाला देते हुए 1975 ईस्वी में देश की तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल करने की सिफारिश की, यानी कि 1971 का आपातकाल समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, और तीसरा मतलब दूसरा आपातकाल समाप्त नहीं हुआ था और तीसरा शुरू कर दिया गया था। दूसरे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, जबकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब समझते हैं हम राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। अनुच्छेद 355, एक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेंगे, यानी कि संविधान के हिसाब से ही चलेंगे प्रत्येक राज्य। अनुच्छेद 356, यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस स्थिति में उस राज्य का शासन तंत्र केंद्र सरकार अपने अधीन कर लेता है, जिसे राष्ट्रपति शासन तंत्र या राजकीय आपातकाल कहा जाता है। यानी कि कोई राज्य है हमारा, जैसे कि मणिपुर की बात ले लेते हैं हम, वहां पर अभी बहुत अशांति चल रही है, तो अगर वहां की सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसको नियंत्रण नहीं कर पा रही है, तो केंद्र सरकार उसको अपने अंडर में ले लेगी और राष्ट्रपति शासन लगा देगी। इसमें पॉइंट लिखा गया है, एक आईएमपी पॉइंट है, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू नहीं करता है तो उस स्थिति में भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। यानी कि किसी केंद्र सरकार का दिशा निर्देश आया कुछ भी और उस राज्य में वह लागू नहीं किया गया तो भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का सभी कार्य राज्यपाल या अन्य पदाधिकारियों के अधीन हो जाता है। यानी कि मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां, मंत्रिपरिषद की सारी शक्तियां राज्यपाल के पास चली जाती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद बनी है, हमारे मंत्री बनी है राज्य में, उन सभी को भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां की मंत्रिपरिषद भंग हो चुकी है और वहां का बजट प्रस्तुत होना है, तो केंद्रीय मंत्री जो होते हैं हमारे वित्त मंत्री केंद्र में, वह बजट प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान उस
राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो हमारा उच्च न्यायालय है, ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में है, खंडपीठ ग्वालियर इंदौर में है। तो वहां के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति शासन के। आईएमपी पॉइंट कहा गया, पूरे भारत में सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यानी कि सबसे पहले हमारे भारत में 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में। और अब तक सबसे अधिक यूपी और मणिपुर में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यूपी एवं मणिपुर में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है सबसे अधिक। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात समझते हैं। अनुच्छेद 360 पूरे देश में देश के किसी एक भाग में वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण देश के लिए वित्तीय आपात को लागू कर दिया जाता है। यानी कि पूरे देश में कोई भी राज्य में अगर वित्तीय संकट आ चुका है तब राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं। वित्तीय आपातकाल के उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में समान बहुमत से द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में समान अनुमोदन से पारित किया जाता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का प्रभाव, इस आपातकाल के दौरान राज्य सरकार की सभी वित्तीय शक्ति का नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार की सभी वित्तीय शक्ति का नियंत्रण, यानी कि जो राज्य सरकार के पास जितनी भी शक्तियां हैं वित्त विभाग से लेकर वित्तीय, वो सभी केंद्र सरकार के अंडर हो जाती है। केंद्र सरकार राज्य में कार्यरत किसी भी पदाधिकारी के वेतन भत्ता पर कमी कर सकती है। यानी कि हमारे किसी भी राज्य में अगर वित्तीय आपात लगाया गया है तो उस राज्य में कर्मचारी जो भी होंगे, सरकारी कर्मचारी जो कि सरकार से तनख्वाह पाते हैं, उनकी तनख्वाह में कटौती की जा सकती है। भारत में अब तक एक बार भी आपातकाल लागू नहीं किया गया है। यानी कि भारत में अभी तक किसी भी राज्य में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। राष्ट्रीय आपातकाल को 6-6 महीने के अनुमोदन के बाद अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने के लिए लगता है और 6-6 महीने कर करके उसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।